टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब आप राजनीति पे बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सवाल बार बार जो पूछा जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, वो कहते हैं कि ये वीआईपी कल्चर का जमाना है, अब सब कुछ वीआईपी हो गया है, वीआईपीओं को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो आम जनता है उसको किनारे कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है। मैं अभी 2 दिन पहले सरकार के किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठा था। उन्होंने खुद मुझे कहा कि आपने सरकार की कोई सहायता नहीं ली और आपने कुंभ किया। कैसे किया आपने? हमने कहा ईश्वर भरोसे किया। मेरा मानना है कि सरकार का दायित्व जनमानस सामान्य हो या असामान्य हो, उनकी रक्षा है। साधु संतों का धर्म है, मठ और मंदिरों का धर्म है कि वहाँ जो आया वो अतिथि देवो भव, वो देवता के समान है, कोई हो। और हम लोग कोई अमीर साधु तो नहीं है, हम तो एक अखाड़े के आचार्य हैं, अभी बने आचार्य, 2-3 वर्ष हुआ आचार्य बने, और आज 2 करोड़ लोगों को हमने भोजन कराया। अगर मैं कहता हूँ मैं कराया तो ये भी मेरी भूल है, मैंने नहीं कराया। वो भोजन महादेव का प्रसाद था, भगवती का प्रसाद था। कितना पैसा लगा और कितना पैसा कहाँ से आया, कौन दिया, कहाँ खर्च हुआ, वो मुझे आज तक नहीं पता है। और ना खाने वालों को पता है, ना देने वालों का पता है। इसलिए हमारे यहाँ तो आकाश वृत्ति है कि हमारे यहाँ ईश्वर देता है और ईश्वर के रूप में जो हमारे जनमानस होते हैं उनकी सेवा में हम लगा देते हैं। राजेश स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हैं आपसे, लेकिन इतना समय नहीं है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में पूछूंगा। आपने अब कहा कि आपने रोज़ाना 50,000 लोगों को भोजन करवाया, या शिव जी का प्रसाद था जो भी वो करवाया आपने। बड़े बड़े वीआईपी आए, गृह मंत्री, ये सब लोग आपके पास आए, लेकिन भगदड़ में जो लोग मरे, जिनकी चप्पलें, जिनकी लाशें, जिनको ऑक्सीजन देने के लिए ऊपर से वो हम वीडियोस देख रहे थे, उनके बारे में आप लोगों की तरफ से कोई एक बोल नहीं निकले। मतलब ये कहा गया वहाँ पे कि 30 से कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकार ने 30 तक ही आंकड़ा बंद करके रखा। साधु समाज, क्या वो मानवता के लिए आंसू आपके नहीं निकलने चाहिए थे? क्या आपको आगे जाकर के ये नहीं कहना चाहिए बदइंतजामी बंद कीजिए, ये जो भगदड़ हो रही है इसको बंद कीजिए और इसको ग्लैमर बनाने की कोशिश मत कीजिए? इस पर आपके विचार जानना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया, लेकिन आपने देखा नहीं होगा। सबसे पहले 7:06 पर TV 9 को मेरा इंटरव्यू आता है कि सबसे पहले भारत की जनता स्नान करेगी, उसके बाद अखाड़ा स्नान करेगा। ये निर्णय एक व्यक्ति का नहीं था, लेकिन ये निर्णय हमने लिया तो संपूर्ण अखाड़ों ने यह निर्णय स्वीकार किया और हमने स्नान नहीं किया। हम स्नान तब किए जब जनमानस ने स्नान कर लिया, जनमानस का स्नान हुआ। जो स्नान हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना था, 5:कुछ पर महानिर्वाणी को करना था, 6:कुछ पर निरंजनी को करना था, 7:कुछ पर जूना को करना था, वह स्नान हम दिन में 2:10 पर अपने अखाड़े से प्रस्थान करते हैं और 3:10 पर स्नान प्रारंभ करते हैं, 4:05 पर हम घाट खाली करते हैं। यह इतिहास की पहली घड़ी होगी। मैं आपकी, क्योंकि आज भारत के सबसे श्रेष्ठ चैनल में हम लोग बैठे, मेरा विषय नहीं है, मैं फिर क्षमा चाहता हूँ, मेरा विषय नहीं है, मैं कभी डिबेट में नहीं आता। मेरा विषय केवल एकमात्र है, क्योंकि ये चैनल ऐसा मानते हैं हम लोग कि देश का सबसे वो चैनल है जिसको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। मेरा आना संभव हुआ और अखाड़ों के इतिहास में यह पहली घटना हुई होगी कि जिसमें अखाड़ों ने स्नान से स्वयं को दूर किया और ये कहा कि भारत की जनता, भारत के सनातनी, दुनिया के सनातनी सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर अखाड़ा स्नान करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, एक सवाल राजेश जी ने पूछा और उसका आपने बड़ा अच्छा एक मिसाल आपने बताई कि हमने कहा कि सबसे पहले आम इंसान, जो जनता है, वो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा लगता है कि वहां पर संवेदनशीलता की कमी थी। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, कई लोग मारे गए, प्रशासन को पता था, उसके बावजूद पुष्प वर्षा की जाती है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आता है, लोगों को पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे छुपाया जा रहा है क्या हुआ। आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा पुष्प वर्षा अखाड़ों पर होती है, अखाड़े के देवता होते हैं, देवता के हादसे के बाद की बात कर रहा हूं, देवता के अधीन होते हैं, परंपरा, देवता के अधीन परंपरा होते हैं।
और जब देवताओं पर पुष्प वर्षा हुआ तो देवताओं पर इसलिए पुष्प वर्षा, मेरा भी ये सवाल था, मैंने भी पूछा कि पुष्प वर्षा क्यों किया गया। तो ये हुआ पुष्प वर्षा देवताओं पर किया गया, और ये जो देवलोक से देवता आए थे उनके हित हेतु, उनकी प्रसन्नता के लिए यह पुष्प वर्षा घटना के लगभग 10 घंटे बाद जब अखाड़ा स्नान करने जाता है तो अखाड़ों के देवता, जैसे हमारे निरंजनी के देवता कार्तिक भगवान है, जूना के देवता दत्तात्रेय भगवान है, और महानिर्वाणी के देवता कपिल है, कपिल मुनि है। तो मुझे लगता है कि यह पुष्प वर्षा देवताओं के ऊपर था, और उस देवताओं के कारण वापस कुंभ विशाल, भव्य, दिव्य और स्वच्छ हुआ। क्योंकि इतिहास में मुझे लगता है कितने करोड़ आए। तो आपका ये कहना है कि ये पुष्प वर्षा देवताओं के लिए, ठीक है, देवताओं के